हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ है ना? हम खुद से एक वादा करते हैं कि कल से जल्दी उठेंगे, या आदत डालेंगे अच्छा खाना खाने की, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में हम वापस आकर वहीं खड़े हो जाते हैं जहां से शुरू किया था। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर ये आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों है? यही वो सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम सब अपनी इन गहरी जड़ों वाली आदतों से इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके दिमाग का अपना ही एक अलग मन है, तो आप अकेले नहीं हैं। सच तो यह है कि ऐसा महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि देखिए, हमारी जिंदगी ज्यादातर हमारे कॉन्शियस डिसीजन से नहीं, बल्कि उन पैटर्न से चलती है जिन्हें हमारा दिमाग बार बार दोहराना सीख चुका है। इन्हीं पैटर्न्स को हम आदतें कहते हैं। और हमारे दिमाग को ना ये आदतें बहुत पसंद हैं। क्यों? क्योंकि ये उसकी एनर्जी बचाती हैं। सोचिए, हर काम के लिए अगर दिमाग को एक्टिव सोचना पड़े तो कितनी एनर्जी लगेगी। आदतें इसे ऑटो पायलट पर डाल देती हैं, एकदम एनर्जी सेविंग शॉर्टकट्स की तरह। तो चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखते हैं कि आखिर हर आदत के पीछे काम क्या करता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जिसे हम समझ सकते हैं। देखिए, हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक सिंपल 3 स्टेप लूप पर चलती है। इसे कहते हैं हैबिट लूप। सबसे पहले आता है क्यू, यानी संकेत, वो ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। उसके बाद है रूटीन, यानी वो काम जो हम ऑटोमेटिकली कर जाते हैं। और आखिर में है रिवॉर्ड, यानी वो इनाम, वो अच्छा एहसास जो दिमाग को मिलता है। चलिए इसको एक बहुत ही आम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, बज़। यह है क्यू, यानी संकेत। इसके आते ही हमारा रूटीन क्या होता है? फटाक से फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करना। और रिवॉर्ड क्या है? वो छोटा सा सेटिस्फैक्शन, वो छोटी सी खुशी कि ओ, किसी ने मैसेज किया है। यही वो चिंगारी है जो दिमाग को कहती है, हाँ ये लूप अच्छा है, इसे याद रखो। ये जो रिवॉर्ड वाली चिंगारी है ना, इसके पीछे एक केमिकल का हाथ है जिसका नाम है डोपामाइन। इसे दिमाग का मोटिवेशन मैसेंजर भी कहा जाता है। लेकिन डोपामीन को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे साफ करना बहुत जरूरी है अगर हम आदतों को समझना चाहते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन मतलब खुशी, लेकिन आदत के केस में ये पूरा सच नहीं है। डोपामाइन प्लेजर केमिकल से ज्यादा एंटिसिपेशन केमिकल है। मतलब ये कि रिवॉर्ड मिलने पर जो खुशी होती है उसके लिए उतना जिम्मेदार नहीं है जितना कि रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद के लिए है। ये वो चाहत, वो क्रेविंग पैदा करता है। हमारा दिमाग उस डोपामाइन रश को एंटिसिपेट करने लगता है, और यही एंटिसिपेशन हमसे वो काम बार बार करवाती है। तो इतना सब जानने के बाद सवाल उठता है, क्या हम इस लूप में हमेशा के लिए फंसे हुए हैं? और यहीं पर आती है सबसे अच्छी खबर। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। इस कमाल की चीज को साइंस की भाषा में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में नए कनेक्शंस बनाने और पुराने कनेक्शंस को बदलने की ताकत है। ऐसे सोचिए कि दिमाग एक खेत है। जब भी आप कोई आदत दोहराते हैं, आप उस खेत में एक पगडंडी बना रहे होते हैं। जितनी बार उस पर चलेंगे, वो उतनी गहरी होती जाएगी। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आप एक नई पगडंडी भी बना सकते हैं, और जब आप नए रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तो पुराना अपने आप घास से भर जाएगा। तो इसका साफ मतलब ये है कि हम अपनी बुरी आदतों के गुलाम नहीं हैं। हमारा दिमाग हमेशा बदलने के लिए तैयार है। हर बार जब हम एक नया, बेहतर बिहेवियर चूज करते हैं, हम उस नए रास्ते को, उस नई पगडंडी को और मजबूत कर रहे होते हैं। और ये बात कितनी पावरफुल है। हर छोटा कदम, हर बार किया गया रिपीटेशन, वो असल में हमारे फ्यूचर सेल्फ को एक सिग्नल भेज रहा है। वो उस इंसान को बना रहा है जो हम आगे जाके बनेंगे। तो ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये एक बेहतर सिस्टम बनाने की बात है। चलिए, तो थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल साइड पर। हम इस नॉलेज को यूज करके अपनी आदतें बदल कैसे सकते हैं? यहाँ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे हम कॉन्शियसली इस सिस्टम को हैक कर सकते हैं। 3 कोर स्ट्रैटेजीज हैं। पहली, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना, यानी अच्छी आदतों को आसान बना दो और बुरी आदतों को मुश्किल। दूसरी, हैबिट स्टैकिंग, मतलब एक नई आदत को किसी पुरानी, पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ दो। और तीसरी, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना, अपने दिमाग को स्ट्रेटेजिकली रिवॉर्ड करना ताकि वो समझ जाए कि क्या दोहराना है। हैबिट स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। फॉर्मूला है, मेरी करंट आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा या करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, रोज सुबह ब्रश करने के ठीक बाद मैं 10 पुशअप्स करूंगा।
देखा, ब्रश करना पहले से ही एक आदत है, आपने बस उसके साथ एक नई आदत को चिपका दिया। इससे दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता। तो आखिर में बात इतनी सी है, हर आदत अच्छी हो या बुरी, वो बस दिमाग का एक तरीका है हमारी जिंदगी को आसान बनाने का, उसे एफिशिएंटली जीने का। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब हम इस सिस्टम के सिर्फ पैसेंजर नहीं हैं, हम इसके आर्किटेक्ट, इसके डिजाइनर बन सकते हैं। और इस डिजाइनिंग की शुरुआत कैसे करनी है? किसी बड़े ड्रास्टिक चेंज से नहीं। सबसे जरूरी चीज है छोटी शुरुआत करना। एक ऐसा बदलाव जो इतना छोटा हो कि आप फेल ही ना हो सकें। तो पहला कदम क्या है? सिर्फ एक आदत। एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बस एक आदत चुनिए। शुरू में सिर्फ एक चीज पर फोकस करने से ओवरवेल्म होने का चांस खत्म हो जाता है और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उस एक आदत के लिए हमें पूरा हैबिट लूप रीडिजाइन करना है। सबसे पहले उसके क्यू यानी ट्रिगर को पहचानिए, फिर उसकी जगह एक नया बेहतर रूटीन डिजाइन कीजिए और आखिर में एक ऐसा रिवॉर्ड चुनिए जो आपके दिमाग को उस नए रूटीन को पसंद करने पर मजबूर कर दे। क्योंकि असली सक्सेस बड़े बड़े एक दिन के एफर्ट से नहीं आती, ये आती है शांत, लगातार किए जाने वाले छोटे छोटे कामों से। यही वो काम है जो धीरे धीरे समय के साथ हमारे दिमाग, हमारे बिहेवियर और आखिर में हमारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। तो यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज का ये सेशन खत्म करेंगे। वो कौन सा एक छोटा, शांत और लगातार लिया जाने वाला कदम हो सकता है जो आने वाले कल को, आने वाले फ्यूचर को एक नया आकार दे सकता है?